नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। अमेरिका में कहते हैं कि 7 लाख से ज्यादा भारतीय जो प्रवासी के तौर पर रह रहे हैं। वहीं अमेरिका में कुल 1 करोड़ से ज्यादा अवैध रूप से रहने वाले अप्रवासी। तो क्या डोनाल्ड का डेंजरस कानून इन 1 करोड़ के खिलाफ सबसे बड़ा हथियार बनेगा, जो इन्हें दुनिया की सबसे खतरनाक जेल में से एक में कैद कर देगा? वो जेल जिसे नर्क के बराबर कहा गया है। अब सवाल यह है कि जो भारतीय हैं उनका क्या होगा? इस जेल में कैसी सजा दी जाती है? ट्रंप के इस फैसले का दुनिया में क्या असर पड़ेगा और अमेरिका के ऊपर इसका क्या असर पड़ेगा? यह भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है। सवाल यह भी कि अवैध अप्रवासी क्या होते हैं, वो कैसे अमेरिका पहुंचते हैं, डंकी स्टाइल क्या होती है और क्या है ग्वांतानामो बे जेल, जहां शुरू होने वाला है मौत से भर देने वाली सजाओं का खौफनाक और दर्दनाक खेल। साथ ही क्या यह मुमकिन है कि अमेरिका 1 करोड़ लोगों को अपने देश से बाहर निकाल दे? यह कैसे मुमकिन होगा? इस पर कितना खर्च आएगा और कितना वक्त लगेगा? आज हम आपको अवैध अप्रवासी की पूरी परिभाषा, इतिहास, वर्तमान और खौफनाक भविष्य बताएंगे, क्योंकि यह है ग्वांतानामो बे जेल, ट्रंप का नया नर्क लोक। All illegal entry will immediately be halted. And we will begin the process of returning millions and millions of criminal aliens back to the places from which they came. जेल के बारे में जरा आपको बताएं, उससे पहले डोनाल्ड ट्रंप का डेंजरस कानून जरा समझिए, जो उन्होंने अमेरिका के अंदर लागू करके 1 करोड़ लोगों के गले में लगभग फंदा डालने का काम किया है। जरा इसके बारे में आपको बताते हैं। देखिए जरा कानून क्या है और क्या कहता है। ट्रंप ने अपने दूसरे कार्यकाल के पहले कानून लेकेन रिले एक्ट पर साइन कर दिया है। लेकेन नाम इसका क्यों रखा गया, यह भी प्रोग्राम में आगे चलकर आपको बताएंगे। यह कानून उन अवैध अप्रवासियों को हिरासत में लेकर डिपोर्ट करने का अधिकार देता है जो किसी क्रिमिनल एक्टिविटी में शामिल है। सिर्फ इतना ही नहीं, यह कानून यह भी अधिकार देता है कि बिना कोर्ट से मिली सजा के उन्हें जेल में डाल दिया जाए, लंबे वक्त तक डाल दिया जाए, और यह सब वहां शुरू होने वाला है, या कहिए शुरू हो चुका है। लेकिन शुरुआत करते हैं उस परिभाषा के साथ जिस परिभाषा के अंदर 1 करोड़ लोगों की जिंदगी फंसी हुई है, और वो है दरअसल अवैध अप्रवासी क्या होते हैं, प्रवासी क्या होते हैं, इनके बीच के अंतर को जरा समझ लीजिए। सबसे पहले बात करते हैं प्रवासी की। ये वो होते हैं जो रोजगार, व्यापार के लिए अपनी जन्मभूमि को या कहें कि अपने देश को छोड़ देते हैं और विश्व के दूसरे भागों में बस जाते हैं, निवास करते हैं और वहां अपना व्यापार करते हैं। इन्हें अप्रवासी कहते हैं, जो लीगल होते हैं, जो कानूनी तौर पर पहुंचते हैं, जो बाकायदा उस देश के वीजा के माध्यम से पहुंचते हैं। वहीं जो अवैध रूप से किसी देश में कमाने के लिए जाते हैं या किसी और वजह से जाते हैं, इलीगली जाते हैं, उन्हें उन देशों के अंदर अवैध अप्रवासी कहते हैं। अवैध रूप से रहना उन देशों के कानून के मुताबिक अवैध तो है ही, साथ ही अवैध रहने पर उन देशों के कानून के मुताबिक सजा भी होती है। कमाल की बात यह है कि ये लोग उन देशों के नहीं होते हैं, लेकिन उन देशों के कानून के दायरे में आकर उन देशों की सजा को भुगतना इनके लिए मजबूरी होता है। अमूमन अवैध अप्रवासियों के मिलने पर देश उन्हें उनके मूल देश भेज देता है। कहा जा रहा है कि ट्रंप के सत्ता में आने के बाद से अब तक 3500 अप्रवासी गिरफ्तार किए जा चुके हैं। व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरोलिन लेविट के मुताबिक सभी गिरफ्तार अप्रवासियों ने अवैध रूप से उनके देश में घुसकर कानून को तोड़ा है और इसलिए उनको गिरफ्तार करके डिपोर्ट करने की तैयारी शुरू कर दी गई और 3500 के आसपास को डिपोर्ट कर दिया गया है। लेकिन जो नया कानून बना है, ये जो नया एक्ट बना है, उस पर व्हाइट हाउस ने क्या कहा है, जरा इसको भी देखिए, क्योंकि ये आज प्रोग्राम न सिर्फ
उन 7 लाख से ज्यादा भारतीयों के लिए है जो अमेरिका में है, बल्कि दुनिया भर के उन 1 करोड़ लोगों के लिए जिनको अभी तक वहां नोटिफाई किया जा चुका है। यह एक ऐतिहासिक कानून है जिसे हम लागू कर रहे हैं और यह निर्दोष अमेरिकियों की जान को बचाएगा। इसमें जो लाइन है कि यह निर्दोष अमेरिकियों की जान को बचाएगा, यह बेहद महत्वपूर्ण लाइन है, क्योंकि इस कानून को जो नाम दिया गया है उसमें एक लड़की जिसको इलीगल माइग्रेंट, जो वहां अवैध रूप से अप्रवासी है, उसने मारा और वहां से यह पूरी कहानी शुरू हुई। तो चलिए इस कानून के पीछे की कहानी भी आपको समझाते हैं, क्यों इस कानून को एक लड़की के नाम पर रखा गया है। दरअसल इसको आप ऐसे भी कह सकते हैं कि यह अमेरिका की बेटी को श्रद्धांजलि एक कानून है। इस एक्ट को जॉर्जिया के रिपब्लिकन प्रतिनिधि माइक कॉलिंस ने लिखा है। इस कानून के तहत यूएस इमिग्रेशन और कस्टम इन्फोर्समेंट को अमेरिका में अवैध अप्रवासियों को हिरासत में लेने का अधिकार मिलेगा। इस कानून के तहत किसी आरोपी शख्स पर कोर्ट में अपराध साबित करने की जरूरत नहीं होगी, सिर्फ अपराध के आधार पर उन्हें हिरासत में लिया जा सकेगा। आपको बता दें कि इस कानून का नाम जॉर्जिया के नर्सिंग के एक 22 साल की छात्रा रिले के नाम पर रखा गया है। इस छात्रा की बीते साल अमेरिका के वेनेजुएला में रह रहे अवैध अप्रवासी ने बेरहमी से हत्या कर दी थी। रिले की हत्या फरवरी 2024 में हुई थी, जब वो मॉर्निंग वॉक के लिए बाहर निकली थी। इसी दौरान अवैध प्रवासी जोस एंटोनियो इबारा ने इसकी हत्या कर दी। उसके बाद इबारा को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। रिले के माता पिता और बहन की मौजूदगी में ट्रंप ने इस कानून को न सिर्फ पारित किया, बल्कि कहा कि यह नया कानून अमेरिका की बेटी के लिए एक श्रद्धांजलि है। ट्रंप ने अवैध रहने पर नकेल कसने और निर्वासन में बढ़ोतरी का वादा किया। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि कुछ अवैध प्रवासियों को उनके देश वापस भेजे जाने पर वहां रहने के लिए भरोसा नहीं किया जा सकता कि वो वहां रुकेंगे और दोबारा इलीगली देश में एंट्री नहीं करेंगे। इनमें दरअसल वो भी है जो अवैध रूप से न सिर्फ अमेरिका में घुस रहे हैं, बल्कि अवैध कारोबार भी करें और वहां के क्रिमिनल एक्टिविटीज को बढ़ा रहे हैं। इसलिए जिस जेल का नाम हम आपको बता रहे हैं, ग्वांतानामो बे जेल, इसको तैयार किया जा रहा है। इसकी कैपेसिटी को बढ़ाया जा रहा है कि वहां ज्यादा से ज्यादा अपराधियों को रखा जा सके, वो अपराधी जो अमेरिकन के लिए खतरा है। लेकिन अमेरिका में अवैध अप्रवासियों की संख्या क्या है और क्या वाकई में यह अमेरिका के लिए संप्रभुता के जैसा खतरा है कि संप्रभुता खत्म हो जाएगी अमेरिका की, वर्ल्ड पावर घुटनों पर आ जाएगा? जरा हम आपको साल दर साल एक आंकड़ा दिखा रहे हैं, इसको जरा समझिए कि अमेरिका में किस तरीके से इलीगल माइग्रेशन, अवैध अप्रवासी बढ़ते चले गए और अमेरिका के लिए एक संकट पैदा हो गया। और आज नौबत यह कि उन सबको बाहर निकालने की बात न सिर्फ की जा रही है, बल्कि उसको लेकर एक कठोर कानून भी बनाया गया है। जरा देखिए अमेरिका के अंदर साल दर साल कैसे इलीगल जो माइग्रेंट है, जो अप्रवासी, वो बढ़ते चले गए। 1990 में 35 लाख थे, 1995 में 5 साल के अंदर 22 लाख की बढ़ोतरी हुई। उसके बाद अगले 5 साल के अंदर इसमें 31 लाख की बढ़ोतरी हुई। उसके बाद 2005 में 1 करोड़ 11 लाख हो गए, जबकि 2007 में 1 करोड़ 22 लाख लोग अमेरिका के अंदर इलीगली रह रहे हैं। उसके बाद 2010 में 1 करोड़ 14 लाख, 2015 में आंकड़ों में कमी आई 1 करोड़ 10 लाख, क्योंकि यह दरअसल वो दौर था जब ट्रंप सत्ता में थे और उस दौरान उन्होंने लगभग 30 लाख लोगों को बाहर किया था, अमेरिका से बाहर किया था। 2019 में 1 करोड़ 2 लाख, 2021 में 1 करोड़ 5 लाख, 2022 में 1 करोड़ 10 लाख। यह दरअसल वो दौर जब ट्रंप सत्ता से बाहर रहे और वहां पर एक बार फिर से इलीगल माइग्रेंट बढ़ता चला गया। लेकिन ट्रंप वापस सत्ता में और उसके साथ साथ वो अब बाकायदा वहां के अवैध अप्रवासियों को बाहर निकालने की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन क्या ये भारत के लिए चिंता का विषय है? यकीनन है, क्योंकि अमेरिका में जो प्रवासी रह रहे हैं उसमें भारत दूसरे नंबर पर है। इस आंकड़े को जरा गौर फरमाइए और देखिए सर कि अमेरिका के अंदर जो प्रवासी रह रहे हैं उनका आंकड़ा क्या है। उसमें
अल सल्वाडोर की बात करें तो 14 लाख अल सल्वाडोर के लोग हैं जो अमेरिका के अंदर प्रवासी के तौर पर रह रहे हैं। फिलीपींस के 20 लाख लोग, चाइना के 22 लाख लोग, भारत के 28 लाख लोग जो वहां पर रह रहे हैं। इसके अलावा मैक्सिको के 1.07 करोड़ लोग जो वहां प्रवासी के तौर पर रह रहे हैं। लेकिन समस्या दरअसल ये नहीं है, ये तो लीगली वहां पर वीजा के माध्यम से रह रहे हैं, जिनका आंकड़ा अमेरिकन सरकार के पास है। लेकिन जिनका आंकड़ा नहीं है, जो इलीगल वहां गए हैं, डंकी स्टाइल में गए हैं, किसी और तरीके से गए हैं, वो वहां की समस्या है। जिनका ना आंकड़ा है, जिनकी ना पहचान है, और वो वहां ना सिर्फ क्राइम एक्टिविटीज को बढ़ा रहे हैं, बल्कि अमेरिका कह रहा है कि वो अमेरिकन के लिए खतरा है। लेकिन क्या वाकई में कोई अपने देश को छोड़कर एक ऐसे मुल्क में एक अपराधी के तौर पर रहना मंजूर करेगा जहां उसको पता है कि हर लम्हा खतरा है, हर लम्हा खतरा है, और अगर वो मर भी गया तो उसकी बॉडी उसके वतन, उसके परिवार के बीच वापस आएगी, इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो फिर ये लोग जाते क्यों हैं? क्या इनको शौक है अमेरिका में रहने का? बिल्कुल नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से रहते हैं वहां की हालत न्यूनतम स्तर पर होती है इनकी। ये कोई वीआईपी नहीं होते हैं, ये मजदूर होते हैं जो अमेरिका के वेलफेयर के लिए काम करते हैं। कोई इमारत बना रहा है, कोई गंदगी ढो रहा है, कोई गंदगी साफ कर रहा है, तो कोई घरों के अंदर नौकरी कर रहा है, नौकर की तरह नौकरी कर रहा है। और इनको वेतन इतना कम मिलता है वहां के मुताबिक, क्योंकि इनके पास लीगल परमिट नहीं होता है। लेकिन वो इतना कम जो मिलता है वो भारत के हिसाब से इतना ज्यादा होता है कि ये लोग 2-2 लाख अपने परिवार को भेजते हैं, और इसलिए गरीबी में जान जोखिम में डालकर ये अमेरिका पहुंचते हैं। अमेरिका में अधिकांश अवैध प्रवासी जो हैं वो फ्लोरिडा, टेक्सास, कैलिफोर्निया, न्यूयॉर्क, जॉर्जिया, मैरीलैंड और उत्तरी कैरोलिना में रहते हैं। दरअसल ये जो इलाके हम आपको गिना रहे हैं, इनके अंदर गैस स्टेशंस हैं, किराना की दुकानें हैं, मोटेल्स हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, जिनके अंदर ये काम करते हैं। अधिकांश अकुशल प्रवासियों के लिए अमेरिका गरीबी से मुक्ति का एक रास्ता है, क्योंकि वो हर महीने लगभग 2 लाख रुपए अपने घर भेज पाते हैं, और इससे कर्ज चुकाने और परिवार के जीवन स्तर को सुधारने में मदद मिलती है। एक फिल्म आई थी, मैं उस फिल्म के बारे में कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन अगर आप इस कॉन्सेप्ट को समझना चाहते हैं कि क्यों जाते हैं, तो डंकी फिल्म को एक बार देखिएगा। उसमें बाकायदा आपको पता चलेगा कि क्या होती है डंकी स्टाइल, क्यों ये जाते हैं और कैसे वहां की जिंदगी होती है। लेकिन फिर भी अवैध अप्रवासी अवैध ही रहेगा, वो चाहे हिंदुस्तान में हो, चाहे वो किसी और देश में हो। वो वहां की सरकार के लिए हमेशा से एक परेशानी होता है, क्योंकि उसका कोई आंकड़ा नहीं होता, और इसलिए हर सरकार को यकीनन ये अधिकार है कि जो भी इलीगली उनकी कंट्री के अंदर घुसा उसे वापस डिपोर्ट किया जाए, उनके देश में भेजा जाए। तो क्या वाकई में ट्रंप का हथियार है अमेरिकन को खुश करने के लिए और अमेरिका के अंदर उस जॉब को क्रिएट करने के लिए जो शायद इस वक्त ये 1 करोड़ लोग ले रहे हैं? यकीनन ये 1 करोड़ कुछ तो कर ही रहे होंगे तभी अमेरिका में, और जब ये वहां नहीं रहेंगे तो अमेरिकन 1 करोड़ लोग कुछ करेंगे। तो क्या जो ट्रंप अमेरिका फर्स्ट की नीति पर चल रहा है, उसमें सबसे पहला कानून अमेरिका में रोजगार को लेकर और वहां क्राइम को कम करने का, उसके पास सबसे बड़ा हथियार क्या वाकई में यही रहा? क्योंकि नया निर्णय अमेरिका में अवैध प्रवासियों के खिलाफ सख्त नीति का हिस्सा है। अमेरिका अवैध प्रवासियों को पहले ही स्पष्ट कर चुका है कि बिना दस्तावेजों के रह रहे प्रवासियों को वापस भेजने की कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही अन्य देशों को चेतावनी दी गई है कि यदि वो इन लोगों को वापस लेने से इनकार करते हैं तो ठोस कदम उठाए जाएंगे। जब ट्रंप ने कहा कि उनकी सरकार अपराधी अवैध अप्रवासियों को क्यूबा के पास ग्वांतानामो जेल भेजने का प्लान बना रही है, दरअसल ये वो जेल है जिसे दुनिया की सबसे खतरनाक जेल माना जाता है। यहां बाकायदा 30,000 बेड तैयार करने के आदेश दिए गए। 30,000 बेड, और कौन सी जेल में? ग्वांतानामो में। तो जरा इस ग्वांतानामो को समझिए कि बेड तो मात्र दिखाने के लिए है, वर्तमान में जो वहां रह रहे हैं उनके साथ क्या होता है और क्यों इसे नर्क कहा जाता है, जरा इसको भी समझिए। धरती का नर्क यानी कि ग्वांतानामो जेल क्यूबा के अंदर है। इसे 2002 में तत्कालीन राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने बनवाया था। इसे खूंखार आतंकवादियों को
कैद करने के लिए बनाया गया था। न्यूयॉर्क पर 9/11 के हमले में शामिल चरमपंथियों को भी यहीं कैद किया गया था। यह जेल एक अमेरिकी नौसैनिक अड्डे के भीतर बनाई गई है। राष्ट्रपति बराक ओबामा ने 2008 में इसे बंद करने का ऐलान किया था, लेकिन राजनीतिक मजबूरियों के चलते वो इसे बंद नहीं कर पाए। दरअसल यह जेल आतंकवाद के खिलाफ युद्ध के नाम पर यातनाओं की प्रतीक बन गई है। यहां पूछताछ के दौरान कैदियों को काफी यातनाएं दी जाती हैं और इस कारण इस जेल को बदनाम जेल की भी संज्ञा दी जाती है। यहां कैदियों को बगैर किसी सुनवाई के लंबे समय तक कैद रखकर यातनाएं दी जाती हैं। 2003 में यहां एक समय में 680 कैदी रखे गए थे, लेकिन फिलहाल ग्वांतनामो जेल बे के अंदर महज 15 कैदी सजा काट रहे हैं। महज 15। जेल का निर्माण आतंकवादी और उनसे संदिग्धों को रखने के लिए किया गया था और कमाल की बात देखिए, जहां कैदियों को घोर अंधेरे में बेहद छोटी जगह में रखा जाता है। ग्वांतनामो बे जेल में कैदियों को सोने की इजाजत नहीं होती, सोने दिया ही नहीं जाता। इसके अलावा अपराधियों को पानी में भी डुबाकर रखा जाता है। कैदियों को लंबे समय तक ऐसी पोजीशन में रखा जाता है जिससे उन्हें असहनीय पीड़ा हो और उनके कई अंग काम करना बंद कर देते हैं। लेकिन सिर्फ इतना नहीं, यह दुनिया की सबसे खतरनाक जेल नहीं बल्कि यह सबसे महंगी जेल भी है। और महंगी जेल क्यों है इसको भी जरा समझिए, क्योंकि यहां प्रत्येक कैदी के ऊपर सालाना 93 करोड़ रुपए खर्च किए जाते हैं। 93 करोड़। और इस वजह से इसका नाम दुनिया की सबसे महंगी जेलों में शुमार होता है। सिक्योरिटी इतनी मजबूत होती है कि परिंदा भी पर ना मार सके। इस जेल में हर एक कैदी के लिए 45 सैनिक तैनात होते हैं। इस आंकड़े पर गौर फरमाइएगा, क्योंकि यह आंकड़ा आगे आपको बताएगा कि इस जेल में क्या वाकई में 30,000 जो बेड बनवाए जा रहे हैं, क्या वहां भी 30,000 कैदी के लिए 45 सैनिक हर एक कैदी के हिसाब से अमेरिका अफोर्ड कर सकता है। जेल के भीतर हर एक चीज के लिए एक स्टाफ अलग से मौजूद होता है। जेल 3 इमारतों में बटी है, जिनमें से 2 गुप्त हेडक्वार्टर हैं। यही नहीं, जेल के भीतर कोर्ट, पैरोल बोर्ड और हियरिंग रूम भी तैयार है। यह जेल कई हाईटेक हथियारों की सुविधाओं से भी लैस है। और शायद यही वजह है कि जब वहां के प्रवासियों को पता चला कि यह कानून बन गया है, ग्वांतानामो बे जेल को तैयार किया जा रहा है, तो वहां जो प्रवासी रह रहे हैं वो निराश नजर आ रहे हैं। और उनकी जो वकालत करने वाले हैं वो क्या कह रहे हैं, जरा इसको भी समझिए, क्योंकि ये डोनाल्ड डिटेंशन और डिप्रेसिव प्रवासियों की कहानी है, उनके अधिकारों से जुड़ी। दरअसल प्रवासी अधिकार समूहों ने ट्रंप के इस कदम पर निराशा व्यक्त की। डिटेंशन वॉच नेटवर्क की कार्यक्रम निदेशक स्टेसी सू ने एक बयान में कहा कि ग्वांतानामो बे का अपमानजनक इतिहास अपने आप में बोलता है। निश्चित रूप से लोगों के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को खतरे में यह डालेगा। वो विरोध करें, लेकिन अमेरिका अपनी सख्त नीतियों के साथ डोनाल्ड ट्रंप के कानून से आगे बढ़ रही है। लेकिन अमेरिका में कितने अवैध अप्रवासी भारतीय हैं? हमने आपको यह तो बताया कि कितने वैध प्रवासी हैं, अवैध कितने हैं, क्योंकि जो अवैध हैं उनको भारत लाना होगा। अब उसके 2 ऑप्शन हैं, अमेरिका एक सूची सौंपे, भारत उनको अमेरिका से लेकर आए, या उस सूची के हिसाब से अमेरिका उनको भारत जबरदस्ती डिपोर्ट कर दे। इसमें एक और तीसरा तरीका है, अगर वो भारत स्वीकार नहीं करता तो वो ग्वांतानामो जेल जाएंगे, लेकिन ये भारत है, अपने एक भी भारतीय को वहां नहीं छोड़ेगा, ये गारंटी है। इसलिए जरा समझिए कि आंकड़ा कहां से आया। 18,000 भारतीय भी अवैध अप्रवासियों की लिस्ट में। अमेरिका में पिछले महीने अवैध अप्रवासियों से डील करने वाली सरकारी संस्था ICE ने करीब 15 लाख लोगों की एक सूची बनाई थी जो अवैध रूप से अमेरिका में रह रहे थे। 18,000 भारतीय इसी सूची का हिस्सा है। रिपोर्ट के मुताबिक भारत सरकार वहां अवैध रूप से रह रहे अपने सभी नागरिकों की पहचान करने और उन्हें वापस लाने के लिए ट्रंप प्रशासन के साथ मिलकर काम करने को तैयार है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि अमेरिका में अवैध अप्रवासियों के रहने के मामले में भारत का स्थान बहुत मामूली है। अमेरिकी सीमा शुल्क और सीमा सुरक्षा डेटा के मुताबिक साल 2024 में अवैध अप्रवासियों में सिर्फ 3% भारतीय नागरिक थे। मैक्सिको,
वेनेजुएला और ग्वाटेमाला जैसे लैटिन अमेरिकी देशों की हिस्सेदारी इसमें सबसे ज्यादा है। लेकिन जहां ट्रंप का नाम हो वहां हमास का नाम ना हो यह मुमकिन नहीं, वहां फिलिस्तीन का नाम ना हो यह मुमकिन नहीं। तो जरा यह भी समझिए कि वो सिर्फ अवैध अप्रवासियों को बाहर नहीं निकाल रहे हैं, बल्कि जो हमास समर्थक है, जो गाजा समर्थक है, जो फिलिस्तीन समर्थक है, यहां तक कि जो बाकायदा वीजा लेकर वहां पहुंचे हैं फिलिस्तीनी, उनको भी बाहर निकालने का रास्ता ट्रंप ने तैयार कर दिया। अमेरिका के राष्ट्रपति बनने के बाद ट्रंप लगातार कड़े फैसले ले रहे हैं और ट्रंप सरकार अमेरिका में सभी हमास समर्थकों के छात्र वीजा रद्द कर देगी। ट्रंप यहूदी विरोधी भावना से निपटने के लिए एक्शन के मूड में है। फिलिस्तीनी समर्थक विरोध प्रदर्शनों में भाग लेने वालों को भी बाहर किया जाएगा और यह सिर्फ हमास को समर्थन नहीं है, दरअसल यह ट्रंप की अमेरिकी पॉलिटिकल पॉलिसी भी है, क्योंकि अमेरिका की पॉलिटिक्स में यहूदी मायने रखते हैं। उनकी पॉपुलेशन इलेक्शन को इंपैक्ट डालती है, यहां तक कि जो वहां की कांग्रेस है उसके अंदर भी जो निर्वाचित सदस्य हैं वो यहूदी विचारधारा को पोषित करते हैं और इसलिए ट्रंप इसके जरिए अपनी ही सरकार को मजबूत कर रहे हैं अमेरिका में। लेकिन अब आते हैं उस आंकड़े पर, क्या वाकई में अमेरिका जैसी वर्ल्ड पावर भी इसको सहन कर पाएगी? और जो हम आंकड़ा दे रहे हैं, क्या इतने लोगों को अमेरिका से बाहर किया जा सकता है? वाकई में क्या लॉजिकल मुमकिन है? क्योंकि ट्रंप ने अपने पहले कार्यकाल में भी जितनों को डिपोर्ट करने की बात की थी, उसके आधे आंकड़े तक भी वो 5 साल में नहीं पहुंच पाए। तो जरा इसको जमीनी तथ्यों के साथ खंगालने की कोशिश करें। लाखों लोगों को डिपोर्ट करने पर भारी पैसे तो खर्च करने की जरूरत है ही, साथ ही लॉजिस्टिक पर भी काम करना होता है। जैसे साल 2016 में यूएस इमिग्रेशन एंड कस्टम इन्फोर्समेंट, जिसे IEC कहते हैं, उसके मुताबिक एक अवैध प्रवासी को गिरफ्तार करने, हिरासत में रखने, डिपोर्ट करने की लागत लगभग $11 मिलियन होती है। $11 मिलियन एक को डिपोर्ट करने में लगते हैं अमेरिका में। और इस हिसाब से अगर लाखों अवैध प्रवासियों को भेजा जाएगा वापस, तो केवल 1 मिलियन पर ही, एक बार के लिए मान लेते हैं 10 लाख लोगों को डिपोर्ट कर रहे हैं, तो उन 10 लाख लोगों को डिपोर्ट करने पर $10.9 बिलियन रुपए खर्च होंगे। अनुमान है कि फिलहाल यूएस में 11 मिलियन अवैध प्रवासी हैं। उन्हें डिपोर्ट करने की लागत $100 बिलियन से ऊपर आ सकती है। थिंक टैंक अमेरिकन एक्शन फोरम ने यह भी माना कि खर्च के बावजूद 20 साल डिपोर्टेशन में लगेंगे। यानी इनको अगर आज डिपोर्ट करना शुरू कर दें तो 20 साल लगेंगे। 20 साल क्यों लगेंगे, इसको भी समझिए। दरअसल डिपोर्टेशन से पहले हर मामले पर अमेरिका में अदालती कार्रवाई होती है, दोनों पक्षों की बात सुनी जाती है। इसके लिए जज होते हैं, वकील होते हैं और बाकी कानूनी जरूरतें भी पूरी करते हुए प्रोसेस को अपनाया जाता है। और इसी वजह से इमिग्रेशन को मान लीजिए कमजोर हो जाएगा। इमिग्रेशन कोर्ट में चलने वाला हर एक केस लगभग 1000 दिन चलता है, मतलब लगभग 3 साल चलता है। बाइडेन प्रशासन के दौरान बैकलॉग ही 3.5 मिलियन केस से ऊपर चला गया। यानी इतने मामले तो अभी पेंडिंग है। मामले का फैसला ना होने तक वो वहीं रहेंगे। उनका खर्च अमेरिकी सरकार को देना होगा और यह भी अरबों डॉलर होगा, बिलियन डॉलर होगा। तो क्या वाकई में ट्रंप 20 साल इंतजार करेंगे? हालांकि ये ट्रंप है, अब कौन जाने की कितनों को डिपोर्ट कर देंगे, लेकिन कानून अपनी जगह है। हम फिर कह रहे हैं, इलीगल माइग्रेशन, अवैध अप्रवासी हर देश के लिए खतरा है और उनको वहां से बाहर निकालने का हर देश को अधिकार। लेकिन जो मजबूरी में रोजी रोटी कमाने गए होते हैं, उनको अगर कोई देश बाहर निकाल रहा है तो वो उस देश की नैतिक जिम्मेदारी है, जिस देश के मूल नागरिक कि उन्हें सह सम्मान वापस अपने देश में लाया जाए। और हम यकीन से कह सकते हैं, भारत का एक एक नागरिक जो अवैध रूप से अमेरिका में रह रहा है, उसे सम्मान के साथ वापस भारत लाया जाएगा। उसमें ग्वांतनामो बे जेल तक पहुंचने की नौबत नहीं आएगी। इस प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप बने रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज के साथ, क्योंकि खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार। All illegal entry will immediately be halted.
will begin the process of returning millions and millions of criminal aliens back to the places from which they came.